सीटेट कोई नौकरी की गारंटी होती नहीं है, बट चाहिए सबको, जरूरी है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पात्रता के लिए उन्होंने सिंपल कहा है कि भाई जो एनसीटीई कह रही है, एनसीटीई कौन है? रेगुलेटरी बॉडी है जो टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक, तो एनसीटीई ने जो भी रूल्स बताए हैं एलिजिबिलिटी के लिए वो सब मान्य हैं। मतलब क्या हुआ, एनसीटीई ने अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था अगर आप अपने बीएड में हैं, आप अपने डीएलएड में हैं, आप बीटीसी में हैं, किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आप हैं, पहले क्या होता था सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होना इंपॉर्टेंट होता था। अब अगर आपने एनरोल कर दिया है, आप एक दिन भी गए हैं, आपका एडमिशन हो चुका है, बीएड डीएलएड बीटीसी बीएलएड वॉट एवर द कोर्सेज, आप फर्स्ट डे भी अगर आप हैं, यानी आपने अगर एडमिशन ले लिया, दैट मींस आप एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भर देंगे चुपचाप से, ताकि आपकी टेंशन आगे के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि पेपर की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, दोबारा आपको सोचना नहीं है पेपर देते हुए। हालांकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हैं, है ना, कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं, स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी दे सकते हैं, और आपकी मर्जी आप कौन सा सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं। 4 बार दिया, 4 में से कौन से बार वाला सर्टिफिकेट सेकंड टाइम जो दिया उसमें अच्छा स्कोर आया वो लगाना चाहते हैं जॉब के टाइम पे, वो आपकी टेंशन है। ठीक, तो आप अगर बीएलएड डीएलएड बीटीसी जिसमें भी है आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का भी क्राइटेरिया है कि पेपर 1 का फॉर्म कौन लोग भरे, जिनको कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनना है, यानी जिनके पास या तो बीएड है, बीएड वाले भी भर सकते हैं ना भाई, कई ज्यादातर जगह पर अभी बीएड वाले एलिजिबल हैं किसके लिए? पीआरटी के लिए। तो उस केस में अगर पेपर 1 नहीं आपने दिया होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो रूल्स चेंज होते रहते हैं, कहीं पे ये हटाते रहते हैं, कहीं पे बीएड वालों को लाते रहते हैं, तो इसलिए जरूरी है अगर आपने बीएड किया है तो आप बोथ द पेपर्स यानी दोनों ही पेपर के लिए आप चले जाइए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों दे दीजिए। 1200 रुपए फीस है इसकी जनरल कैटेगरी के लिए, और 600 रुपए फीस है अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति हैं तो। ठीक, तो दोनों ही पेपर आपको देने हैं अगर आप बीएड में हैं। पेपर 1 आपको देना चाहिए अगर आपने डीएलएड किया है, क्योंकि आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। यूपी में पेपर 2 भी दे देते हैं डीएलएड वाले, उसके अपने रीजन हैं, तो वो लोग देना चाहें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग ट्रेनिंग अगर आपकी है तो आप पेपर 2 के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपने डिप्लोमा किया है अपनी 12th के बाद तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप पेपर 2 के बारे में सोचें भी, क्योंकि ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि उस केस में भी वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो सिंपल बात है, डीएलएड किया है और प्राइमरी टीचर बनना है तो आप पेपर 1 देंगे। अगर आपको 6th to 8th का टीचर बनना है तो आप पेपर 2 देंगे। ये कहानी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। किसी को कोई भी दिक्कत अगर हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं।